चलिए, आप लोगों को धन्यवाद। सबसे पहले जो आप लोग वीडियो देखें, अब हम सर से आगे बात करेंगे। जहाँ तक बात है सर, हम देख रहे हैं समाज में 90 से 95% लड़के में ज़्यादातर देखते हैं जो कि नशीले पदार्थ का शिकार हो चुके हैं, नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं सर आपसे कि आजकल जो सर हैं व्यापार के तरफ पढ़ाते हैं, पढ़ाई को, शिक्षा को व्यापार बना दिए हैं, या समझाते न हैं उसको कि सर कहीं पे कोई बच्चा सिगरेट पी रहा है, सनफैक्स पी रहा है, कोई गोली टेबलेट खा रहा है, सर उसका शिक्षा जो क्षेत्र है गिरा हुआ है, उसको कोई समझाने जाता है तो वो लड़का ऐसे बोलता है कि तुम हमारा कौन है, तुम हमको काहे समझा रहा है। सर हम आपसे यही बात करना चाहते हैं कि शिक्षा को जो आजकल ये खराब करके रखे हैं सर, जो व्यापार की तरफ पढ़ाना चाहते हैं शिक्षा को, आप सर उसके लिए कुछ राय दें कि कैसे अपने बच्चे को संभालें और कैसे समाज का बच्चा मतलब संभल पाएगा, कैसे दूसरा शिक्षक को भी समझ जाना चाहिए, शिक्षा के श्रेय से उसको देखना चाहिए, शिक्षा के नज़र से उस बच्चे को देखना चाहिए। सर आपसे यही विनती है कि इसके बारे में कुछ बोला जाए। देखिए, ये गंभीर समस्या है, ये गंभीर विषय है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि हमारे पीछे कोई नहीं। जैसे कुछ बच्चे होते होंगे, देखते होंगे कि गांव घर में क्या होता है, जिसका माँ बाप नहीं हो, अनाथ हो जाता है। तो हम लोगों के माँ बाप ने हमें जन्म तो दे दिया, लेकिन उनके पास उतना समय नहीं है, क्योंकि गरीबी है, भुखमरी है। गरीबी आप कहेंगे कि आप कैसे गरीबी है, क्या खाने के लिए नहीं मिलता? वो गरीबी है, सोच की गरीबी। सबसे बड़ी गरीबी होती है सोच की गरीबी। हमारे पास सोच की गरीबी है, हम बड़ा सोच नहीं पाते। आप जाते होंगे तो आपके पिताजी सोचते होंगे, चलिए खेत में चलते हैं, चलिए ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, लेकिन बड़ा सोच नहीं, क्योंकि उसके पास शिक्षा नहीं है। तो एक बात तो है कि जब तक किसी भी समाज में शिक्षा नहीं होगा, वो समाज इसी तरह का, वो नशीली का शिकार होगा, नशा का शिकार होगा। मैंने अभी कहा, इससे पूर्व कहा कि बहुत लोगों में बहुत तरह की नशा है। किसी को मोबाइल का नशा लग रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि जब मैं बीए में गया था तब मैंने मोबाइल लिया। पटना यूनिवर्सिटी, पटना पटना कॉलेज में चले जाने के बाद, मैं 1 साल वहाँ पढ़ाई करने के बाद मैंने मोबाइल लिया। तो कहने का मतलब है कि ठीक है, अब चीज़ें बदल गई है, लेकिन आप इसका उपयोग कितना करते हैं। मैंने कहा ना, उदाहरण दिया ना कि एक मोबाइल से मैं 1.5-2 लाख रुपया कमाता हूँ। तो आप एक मोबाइल से कितना कमाते हैं? कुछ नहीं कमाते। आप अपने गार्जियन का पैसा बर्बाद करते हैं। आपके मोबाइल में रिचार्ज करने के लिए कम से कम 300-400 रुपया चाहिए। अभी की जो आप रील्स देखेंगे, वीडियो देखेंगे, कैसे देखेंगे? रिलायंस के जो मुकेश अंबानी है, वो तो आपको फ्री में डाटा दे रहा है। 6 महीना दिया था, हमारे समय में आया था। जब मैं नया मोबाइल लिया था उसी समय में 6 महीना के लिए फ्री किया था। तो सवाल है कि जब आपके घर में आमदनी नहीं, आपके माँ बाप 400-500 रुपये खातिर हर दिन काम करते हैं, 12 घंटा काम करते हैं, तो उनके पास 500 रुपया आता है, और आप उसमें 300 रुपया खर्च कर देते हैं महीने में, या 150-200 रुपया खर्च कर देते हैं। 150 तो आपका चला गया और आप मोबाइल में चला गया, और आप उससे फ़ायदा क्या लेते हैं? क्या आपने कभी गूगल सर्च किया? या आपने कभी बड़े लोगों को पढ़ने की कोशिश किया? क्या आपने वीडियो में बड़े लोगों को देखा? आपको मैंने उदाहरण दिया, क्या चंद्रशेखर आज़ाद का जीवनी देखा? क्या भगत सिंह का जीवनी देखा? जो बड़ा लोग है वो क्या कर रहा है उसको आपने देखा? नहीं देखा। मोबाइल का सकारात्मक उपयोग करेंगे। कोई गरीब आदमी कैसे अमीर बने, कोई विवेकानंद जी कैसे विवेकानंद बने, कैसे विश्व सम्मेलन में चले गए। विवेकानंद के बारे में आप लोगों ने बचपन से पढ़ा, वो जो एक बार पढ़ लेते थे याद हो जाता। कैसे उन्होंने अपने आप को एकाग्र किया उतना। तो एकाग्रता बहुत जरूरी है। इसके बाद सर ने जिस समस्या की ओर कहा कि बच्चे आजकल नशे के शिकार हैं, शिक्षा व्यापार है, ये बिल्कुल सही विषय है। मैं आपको बताता हूँ कि पहले जब लोग आईएएस आईपीएस की तैयारी, आईएएस आईपीएस समझते हैं, डीएम एसपी वीडियो वगैरह जो भी बड़े बड़े जो अफसर बनते हैं, तो पहले लोग 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख, दिल्ली में 2.5 लाख रुपया एक बार में। अब तो अभी तो आपके सर पढ़ाते होंगे तो 300 रुपया आज दे रहे हैं, तो सर दूसरे महीने भी दे रहे हैं। वहाँ पर 2.5 लाख रुपया दीजिएगा, या तो 1 लाख 1.5 लाख दीजिए, तब आप क्लास में बैठने दें। समझ? तो शिक्षा का लेवल वो चला गया। लेकिन खान सर ने, खान सर ने बहुत सस्ता, मतलब 8,500 में यूपीएससी का तैयारी करवा सकते हैं। 16-17 विद्यार्थी, मैं भी अभी पढ़ रहा हूँ, उन्हीं से पढ़ रहा हूँ।
मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि आप सस्ते में भी आप कर सकते हैं। सपना आपके पास हो, जैसे आप मैट्रिक पास करेंगे, इंटर पास करेंगे, गाँव समाज है जल्दी शादी करा दिए, बहुत परेशानी दे, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन आपको निकलना कैसे? आप अपने गांव से निकलिए बाहर। लोग बहाना, माँ बाप तो खर्च ही नहीं दिए। अरे भाई क्यों खर्च नहीं दिया? आप में देखा कि आप में कुछ आचरण, गलत आचरण पर चले गए, गलत दिशा में चले गए, आपको लेकर के पिताजी चिंतित होने लगे। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके माँ बाप के पास फुर्सत नहीं है उतना, तो आपको आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि उसके पास समय नहीं है आपके पास समय देने के लिए, तो आपको खुद करना है। अब आप बिगड़ेंगे, नशा करेंगे कि दारू पियेंगे कि मोबाइल चलाएंगे, बर्तन कौन देखेंगे? आप मोबाइल पर क्या देखते हैं उसको माँ बाप को पता है? नहीं पता। आप मोबाइल से क्या करते हैं पता है? आप स्कूल आते हैं, स्कूल के बहाने आते हैं, आप रास्ते में क्या करते हैं पता है? तो ईमानदार खुद से होना पड़ेगा। जब तक आप खुद ईमानदार नहीं होंगे, मुझे क्या करना है, जैसे आप 8वीं पास करेंगे, तो 9वां 10वां में आपका सपना होना चाहिए बड़े शहर में जाएंगे, मधेपुरा जाएंगे, सहरसा जाएंगे, और जाएंगे भी तो ऐसा नहीं कि जाकर वहाँ दारू पीने लगे, सिगरेट पीने लगे, बदमाशी, क्योंकि आपकी औकात नहीं है पीने की। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे अभी पैसे मिल रहे हैं भारत सरकार के, फेलोशिप मिल रहे हैं, कॉलेज वगैरह में ऑनलाइन पढ़ा लेता हूँ, वहाँ से कुछ पैसे आ रहे हैं। मैं आज भी अभी भी आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं सोप के अलावा कुछ नहीं खाता, चॉकलेट कभी कभी खाता, उसके अलावा कुछ नहीं खाता। मैं एक सिगरेट की बातें छोड़, बहुत सब कुछ छूट चुका है, वो सब बचपन में था, आदत लगा था, लेकिन माँ ने एक बार शपथ दे दिया, वो चीज़ें छूट गई। तो कहने का मतलब है कि आपको चुनना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। क्या आपको सिगरेट बीड़ी पी के बर्बाद होना है, या आप नशा के शिकार होकर के बर्बाद होना चाहते हैं, या आप अपने आप को वहां से बचा के आगे ले जाना चाहते हैं? आपके पास ये सारा परिवेश होगा, हमेशा होगा। आप दिल्ली चले जाएंगे तो मेरे एक दोस्त, लड़की से लेकर लड़का, स्कॉर्पियो पर आते हैं, मोटरसाइकिल, बड़े बड़े मोटरसाइकिल, हर तरह के नशा। आप लोगों ने देखा ही नहीं वो चीज, दुनिया तो अभी देखा ही नहीं। आप जब देखेंगे ना दुनिया, तब आपको लगेगा कि हम तो तनहा में रह के क्या कर रहे थे, बर्बाद हो गए, हमें तो और आगे। अभी आप 8वीं पास करेंगे, आपका सपना होना चाहिए बड़े जगह पर जाना, मधेपुरा जाइए, सहरसा जाइए, लेकिन जा करके कुछ करके आइए। मैं जब बाहर निकल रहा था तो डॉक्टर संजय भैया ने कहा कि पटना जा रहे हो तो कुछ करके आए, मधेपुरा जा रहे हो तो कुछ करके आए, और मैंने उस चीज़ को बरकरार रखा। माँ बाप ने जो मजदूरी करके मुझे पढ़ाया, उसका मैंने मेहनत ताना दिया। अगर मैं भी चाहता तो बिगड़ जाता, बर्बाद हो जाता। और आजकल तो एक पेट तो कोई भी पाल सकता है ना, कहीं पर भी मजदूरी करेंगे 10,000 12,000 दे देंगे, उससे आपका जीवन चलेगा? तो इसलिए सर की जो चिंता है वो जायज़ है, और जब चिंता जायज़ है तो आप लोगों को खुद संभालना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको संभालने वाला कोई नहीं, ना आपके माँ बाप के पास इतना फुर्सत है ना पिता, क्योंकि माँ बाप आपके पास हर दिन बैठेंगे कि आप पर ध्यान देने लगे, तो फिर आप जो खाते पीते हैं वो कहाँ से लाएगा? ये बड़ी चिंता है। इसलिए गरीबी है, भुखमरी है, जिल्लत भरी जिंदगी है, और इन तीनों से लड़ना बड़ी चुनौती होता है। इसके लिए आपको भी तैयार होना पड़ेगा। आपके माँ बाप तो तैयार है, जितना संघर्ष कर रहा है, लेकिन आप कितना तैयार हो? जब आप तैयार होंगे तब चीजें बदलेगा। ठीक है? ठीक है सर। तो अभी जो आप लोगों के बीच बताए गए कि नशीले पदार्थ का सेवन क्यों किया जाता है गरीब बच्चों के साथ, क्यों उसका शिक्षक उसके समझा पाते हैं या कहाँ तक समझा पाते हैं, तो हम आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र करते हैं कि अगर आप लोग फेसबुक पेज पर होंगे तो लाइक कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर होंगे लाइक कीजिएगा, अगर यूट्यूब चैनल पर होंगे तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ऐसे मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों को अवश्य आप लोगों के बीच डालते रहेंगे। तो आज हम फिर से बात कर रहे हैं, सर ये जो बताए हैं आपको सकारात्मक सोच ही आपको आगे ले जाएंगे। अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो कोई भी मुकाम आप मिनटों में हासिल कर सकते हैं। यही सर का लक्ष्य है, और इनका कहना है कि सर एकदम सही बात बोले हैं कि आप लोग सकारात्मक सोच रखें और सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और सभी शिक्षकों से भी विनम्र है, जो कोचिंग चलाते हैं, कॉन्वेंट चलाते हैं, या कोई भी अध्यापक है सरकारी या गैर सरकारी कहीं भी पढ़ाते हैं, तो आप लोग जाएं अच्छे से पढ़ाइए और बच्चे में ऐसे परिवेश डालिए कि उसको नशा का आदत नहीं लगे, वे नशा से छुटकारा पा के रहे और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते रहे। धन्यवाद।